एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, लेकिन उसी जंगल में एक चिड़ा और एक चिड़िया रहा करते थे। वह एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन चिड़िया जो है वह कभी कभी किसी बात को लेकर चिड़ा से झगड़ा किया करती थी। वह हमेशा उससे लड़ा करती थी। उसके मन में बहुत सारे विचार आते थे और वह उस पर शक किया करती थी। एक दिन की बात है, वे एक पेड़ पर बैठे हुए थे। पेड़ पर दोनों बैठे हुए किसी बात को लेकर झगड़ने लगे। चिड़िया ने चिड़े से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चिड़ा ने भी यह बात कह दिया कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, तुम हमेशा ही मुझसे झगड़ा ही करती हो। दोनों खूब लड़े झगड़े। अंत में यह परिणाम आया कि चिड़िया चिड़े से एक शर्त लगाती है। चिड़िया ने चिड़ा से कहा, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि कल सुबह इस पेड़ के नीचे सबसे पहले आकर बैठेगा, मान लिया जाएगा कि वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और इस प्रकार से चिड़ा ने भी हाँ में हाँ मिलाया और चिड़िया भी। दोनों ने बात मान लिया और फिर चिड़िया अपने घर चली गई, परंतु चिड़ा वहीं रुक गया। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी का आलम था। तेज हवाएं चल रही थी। चिड़िया ने सोचा कि मैं क्यों घर जाऊं, ऐसा करता हूं कि मैं इसी पेड़ पर रुक जाता हूं और मैं कल चिड़िया को यह ज़रूर बता दूंगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। यह बात सोचकर चिड़ा उसी पेड़ पर रुक जाता है और वह घर नहीं जाता। रात में ठंड और भी बढ़ जाती है, बर्फीली हवाएं चलने लगती है। चिड़िया को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन वह वहाँ से कहीं नहीं जाता। वह वहीं बैठे के बैठे रहता है और चिड़िया के बारे में सोचता रहता है कि मैं उसे कल यह ज़रूर कह दूंगा कि मैं ही उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। कल सुबह वह आएगी और पहले यहाँ मुझे देखेगी तो हार जाएगी। यह बात सोचते सोचते धीरे धीरे रात और बढ़ गई और ज़्यादा तेज हवाएं चलने लगी। ज़्यादा ठंड न सहन करने की वजह से चिड़ा उसी पेड़ के नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर चिड़िया जो है वह रात भर सोती नहीं है। वह रात भर जगी रहती है और सोचती रहती है कि कब सुबह हो और मैं सबसे पहले पेड़ पर पहुंचूं और चिड़ा को यह दिखा दूं कि मैं सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ। रात भर यह सोचकर चिड़िया सोती नहीं है। जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया दौड़ी दौड़ी जाती है उस पेड़ के पास और हर तरफ देखती है कि चिड़िया का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। चिड़िया वहीं बैठ जाती है। चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज तो मैं जीत गई। आज चिड़े को यह मैं कह दूंगी कि वह प्यार नहीं करता। और इस प्रकार से इंतज़ार करते करते 1 घंटा बीत जाता है। सूरज की किरण निकल आती है। धीरे धीरे हर तरफ धूप छाने लगता है और देखते ही देखते उजाले हो जाते हैं, लेकिन चिड़े का कोई अता पता नहीं रहता। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर चिड़ा रह कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। चिड़िया जब इधर उधर नज़र दौड़ाती है तो उस पेड़ के नीचे एक झाड़ी पड़ा होता है। उस झाड़ी पर उसकी नज़र जाती है और देखती है कि वहाँ कुछ है। जब वह नीचे आती है और बर्फ़ को हटाती है तो देखती है कि चिड़ा वहाँ मरा हुआ पड़ा हुआ है और बर्फ़ से उसका शरीर जम चुका है। यह देखकर चिड़िया वहाँ बहुत रोने लगती है और जैसे ही वह थोड़ा और साफ करती है तो देखती है कि वहाँ चिड़ा जो है मरते मरते यह लिख चुका है कि देख चिड़िया, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तू तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इस पेड़ पर रहा और नतीजा यह हुआ कि
मेरी मौत अब होने वाली है, तो याद रखना कि मैं तुझसे हमेशा बहुत प्यार करता था और आज भी इतना प्यार करता हूँ कि तेरी वजह से मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। यह बात जब चिड़िया पढ़ती है तो चिड़िया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। बाद में वो पछताती है कि काश उसने यह शर्त ना लगाई होती और न चिड़ा आज उसे छोड़कर चला जाता। मित्रों, ऐसे ही बहुत सारे हमारे भी रिश्ते होते हैं। कहीं ना कहीं किसी पर हमें भी बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से हम वो रिश्ता तोड़ जाते हैं, उस पर शक करने लगते हैं और कभी कभार तो ऐसी शर्त लगा बैठते हैं जिससे कि किसी की जान भी जा सकती है। तो कभी भी किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी पर शक करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। इसी प्रकार से मनुष्य को अपने परिवार के लिए सदस्य की किसी दूसरे सदस्य से बुराई नहीं करना चाहिए। अगर आपस में एक दूसरे से कोई शिकायत भी है तो उसे खुद से ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों को बताने पर वो आपके परिवार का उपहास करते हैं और सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। साथ ही लोगों से सुने बुरे शब्द को दूसरों तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। बुराई और निंदा वाले शब्दों को खुद तक ही रखना चाहिए। इससे आपका मान सम्मान बना रहता है।